अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में लूप्स किस तरह काम करते हैं, लूप्स होते क्या हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग VS कोड में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट में लूप्स होते किस तरह के हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे लूप्स होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितनी तरह के लूप्स टाइप स्क्रिप्ट में होते हैं। ठीक है, मैं अपनी फाइल में आ गया हूँ TSC की। सबसे पहले देखेंगे लूप्स होते क्या हैं। टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली लूप्स का काम क्या है। तो टाइप स्क्रिप्ट में लूप्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। हमें कोई चीज रिपीटेडली यानी कि बार बार कोई चीज प्रिंट करवानी है। ठीक है, कोई काम बार बार करवाना है, रिपीटेडली काम करवाना है। ठीक है, हम कहते हैं ना इस काम को रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो, यानी कि बार बार करो। तो टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी काम रिपीटेडली करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। तो यहाँ पर बात आ जाती है लूप्स। ठीक है, और कितनी तरह के लूप्स होते हैं। ठीक है, अब लूप्स की बात आई है तो हर लूप का काम क्या होगा, रिपीटेडली कोई ना कोई चीज परफॉर्म करना। लेकिन अब उसका कुछ सिंटेक्स भी चेंज होगा, कुछ चीजें चेंज होगी। ठीक है, तो हम बेसिकली सारे लूप्स को आज कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि लूप्स होते कितनी तरह के टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो लूप्स बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के अंदर 5 तरह के लूप्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला लूप है वो है फॉर लूप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डू वाइल लूप। सबसे ज्यादा हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे होंगे वो फॉर लूप और वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, और डू वाइल भी हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद दो लूप्स हमारे पास और होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फॉर इन लूप। ठीक है, और फॉर ऑफ लूप। ये 5 तरह के लूप आज हम इस वीडियो में करेंगे, देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनके सिंटेक्स में क्या डिफरेंट है, ये क्या काम करते हैं। ठीक है, किस तरह ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो सबसे ज्यादा लूप इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है फॉर लूप। फॉर लूप होता क्या है, अब इसको देख लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी टास्क, ठीक है, रिपीटेडली परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। अब फॉर लूप भी कुछ इसी तरह इस्तेमाल होता है, कुछ चीज़ों को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने फॉर लिखा, अब इसका सिंटेक्स कुछ फंक्शन की तरह है। देखिए पैरेंथेसिस है, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस है, यानी कि इस पैरेंथेसिस के अंदर डेटा आएगा और इसके अंदर बॉडी है। अब फॉर लूप भी कुछ इसी तरह होता है। अब फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, काम करने से पहले, ठीक है, जो उसकी पैरेंथेसिस होती है ना, उसके अंदर हम कुछ इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट लिखा, उसके बाद मैं सबसे पहले ना फॉर लूप बाय डिफॉल्ट जिसमें टाइप स्क्रिप्ट में हमें दिखाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करूँ, अब जो बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट में बना के दिखाएगा फॉर लूप, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब फॉर लूप कुछ इस तरह का दिखता है। अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ, बीच वाली चीज को, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी ये कुछ यहाँ पर इसने कुछ हमें यहाँ पे देखो, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है हम वेरिएबल में कोई भी चीज स्टोर करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप में क्या हो रही है, एक इनिशियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये कुछ देखो, हमने इनिशियलाइज कर दिया इंडेक्स को 0। उसके बाद हम उसको बोल रहे हैं ये लेस देन लेंथ है, यानी कि कुछ ये कंडीशन की तरह नजर आ रहा है। तो सेकंड चीज हमारे पास क्या होगी, कंडीशन। और इसके बाद क्या हो रहा है, डबल प्लस। इसको तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं ये क्या है, इंक्रीमेंट है। बेसिकली फॉर लूप के अंदर क्या चीजें हो रही होती है, इनिशियलाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, कंडीशन होती है उसके बाद, और उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब हम खुद से बनाते हैं फॉर लूप। मैंने लिखा फॉर, मैंने लगाई पैरेंथेसिस, अब मैंने लगाई कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे पता है सबसे पहले क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के लिए मैंने लिखा लेट। अब मुझे पता है कि मैंने एक यहाँ पे कोई ना कोई चीज वेरिएबल बना देना है। अब वेरिएबल मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ, ABC, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। वहां लोगों ने इंडेक्स दिया था। आपको पता है जो भी चीज हमारी जो स्टार्ट होती है ना, एरे स्टार्ट होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है, वो किससे होती है, इंडेक्स से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर मल्टीपल काम की बात हो रही है तो मल्टीपल टाइम प्रिंट होगा। मल्टीपल मल्टीपल टाइम प्रिंट होगा, उसके भी इंडेक्स से शुरू होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स क्योंकि आई से शुरू होता है, ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ABC, किसी चीज का भी। मैंने यहाँ पे कर दिया 0, यानी कि तुम इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ से तुमने क्या करना है, स्टार्ट लेना है। ठीक है, मैंने अपने लूप को बोला तुमने स्टार्ट पता है कहाँ से लेना है, 0 से लेना है।
अब आ जाते हैं कंडीशन पे। अब मैंने इनिशियलाइज तो कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जीरो से स्टार्ट लूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया लूप का काम क्या होता है, रिपीटेडली कोई काम परफॉर्म कराना। मैं चाहता हूँ तुम इस चीज को कितनी बार रिपीट करो, 20 दफा रिपीट करो, ठीक है। तो मैंने उसको बोला लेस देन क्या कर देना, लेस देन 20 कर देना, ठीक है, लेस देन 20 कर देना। अच्छा, अब मैंने देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, इसको जो हम लोगों ने आगे से किया ना सेमी कॉलम, यानी कि मेरी यहाँ इनिशियलाइजेशन खत्म हो गया, इसको यहाँ ब्रेक करो, अब अगली चीज लिखो। फिर अगली चीज मैंने कंडीशन लिखी, फिर सेमी कॉलम लगा, इसको यहाँ ब्रेक करो, अब अगली चीज लिखो। अब मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया, कंडीशन भी दे दी, ठीक है। अब मेरे पास रह गया, अब आपको पता है, ठीक है, जीरो से जब स्टार्ट होगा तो मैंने इसको कहाँ तक लेके जाना है, 20 तक लेके जाना है। अब जीरो से 20 तक लेके जाना है, अब लूप तो मेरा बार बार चलेगा, लेकिन वो जीरो से 20 तक जाएगा कैसे। अब वो कुछ ऐसा हो कि वो 20 तक जाए ना, कि कुछ ऐड होता रहे। तो कुछ ऐड करने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट आपको पता है हर बारी में क्या करता है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे आई लिखूंगा, डबल प्लस लिखूंगा। तो मैंने जो इनिशियलाइज किया ना, तो जब जब ये मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा, ये क्या करेगा, उसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा। जीरो में इंक्रीमेंट होगा, वन होगा, वन में इंक्रीमेंट होगा, टू होगा, टू में इंक्रीमेंट होगा, थ्री होगा, थ्री में इंक्रीमेंट होगा तो फोर होगा। तो कुछ इस तरह हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लूप का काम ये होता है रिपीटेडली एग्जीक्यूट होना, वक्त तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, लूप वक्त तक चलता है जब तक कंडीशन आपके पास ट्रू रहती है। अब देखो यहाँ मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो ये आई मैंने इक्वल टू जीरो किया ना, इसको तुमने क्या करना है, इसको लेस देन रखना 20 से। तो जब तक लेस देन 20 रहेगा तो मेरा लूप क्या होगा, चलता रहेगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जब जब ये लूप चले तो तुम क्या करना, इसके अंदर वन प्लस करना, वन प्लस करना। तो जब मेरा लूप चलेगा जीरो था, तो जब एक दफा चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आई वन हो जाएगा। फिर दोबारा चलेगा तो आई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये लूप वब तक चलता रहेगा जब तक ये 20 से ऊपर नहीं हो जाता या 20 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बोला 20 से लेस देन होना चाहिए, लेकिन 19 तक होगा, ठीक है। जैसी 20 हुआ ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब मैंने ये चीजें तो लिख ली। अब ये होता है हमारा, ठीक है, लूप को हमने बता दिया, तुमने कुछ इस तरह से काम करना है। अब इसके थ्रू हम कुछ ना कुछ प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं तुम क्या करो, एक टास्क परफॉर्म करो, तुम एक मैसेज लिखो, ठीक है, जिसमें मैसेज में मेरा नाम होगा हमाद। ऊपर मैंने सारा कुछ बता दिया, इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन बता दी और इंक्रीमेंट बता दिया, और उसको मैंने बोला अब तुमने लूप के थ्रू करना क्या है, इस हमाद को प्रिंट करना है। अब आ जाते हैं टर्मिनल पे, कंट्रोल जे करूंगा, ठीक है। अब गिनते हैं इसने किया क्या। अब इसने 20 टाइम्स क्या कर दिया, हमाद को प्रिंट कर दिया। अब ये 20 टाइम्स किस तरह हुआ, एक दो तीन, अच्छा इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो। इस 20 को मैं कर लेता हूँ 5। देखो एक दो तीन चार पांच, अब आप बोलोगे ये 5 दफा प्रिंट क्यों हुआ, ठीक है, जबकि मैंने इसको बोला था लेस देन 5, ठीक है। हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है ना, ठीक है, हमने जो इसको बोला स्टार्ट लेना, तुमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, जीरो से, यानी कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है। जीरो से जब वो स्टार्ट करेगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, तो आप फिंगर्स पे काउंट कर लो, अगर आप जीरो से फोर तक स्टार्ट लेते, फोर तक करते हो तो 5 आता है। अब बात आती है 5 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने उसको बोला 5 से कम कम रखना। जब ये 5 के बराबर होगा कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ ये 5 के बराबर तक हो, तो मैं क्या करूंगा, साथ में इज इक्वल टू लगा दूंगा, लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 6 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि जीरो से लेके अब ये 5 तक हो रहा है। तो जीरो से जब 5 तक होगा तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स प्रिंट होगा। कुछ इस तरह की कंडीशंस इस तरह चलती हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये लूप चलता ही रहे, कभी रुके ही ना, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर ट्रू लिख दूंगा। मैंने इसको बोला कंडीशन है ही ट्रू, तुम क्या करो, इस लूप को चलाते रहो। कंट्रोल जे किया, अब ये मेरा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही कंडीशन अंदर क्या लिख दी, ट्रू। कंट्रोल सी करके हम इसको रोक सकते हैं। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इससे काउंटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक जो होती है ना 1 2 3 4, एक पूरी की पूरी सीरीज निकाल सकते हैं। किस तरह, मैंने बोला जीरो से तुम स्टार्ट लो, इंक्रीमेंट करो, ठीक है, और मैं आऊंगा, ठीक है। ऊपर मैंने किस चीज को इनिशियलाइज किया था, आई को किया था। तो बेसिकली सिंपल, मैं नीचे आके आई को जब प्रिंट करूंगा ना, अब देखते हैं होता क्या है। अब ये पूरी की पूरी काउंटिंग करेगा। अब देखें काउंटिंग चल रही है, अब रुक नहीं रही काउंटिंग।
अब ये चलती जाएगी, क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन को क्या कर दिया, कंडीशन को मैंने ट्रू कर दिया। अब तो ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली लूप कुछ इस तरह से काम कर रहे होते हैं। फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कि हमारे लूप को तुमने यहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने अपने लूप को बोला तुमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। मैंने कंडीशन बोली कि कंडीशन ट्रू है, तुम इसको चलाते रहना, कभी रोकना नहीं। लेकिन आगे मैंने बोला इंक्रीमेंट करो, यानी कि जो मैंने इनिशियलाइज किया है, जब जब ये कोड जब जब लूप एग्जीक्यूट हो, तुम क्या करना है, इसके अंदर +1 ऐड करना। अब देखो जब जब एग्जीक्यूट हो रहा है एक एक चीज ऐड हो रही है, तभी तो ये गिनती आगे बढ़ रही है। अगर मैं इंक्रीमेंट ना करता, इसको कंट्रोल C करता हूँ, अगर इसके अंदर मैं इंक्रीमेंट ना करता तो देखते हैं फिर क्या होता। मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो अब इसको नहीं पता कि कोई चीज आगे और करनी है, ऐड करनी है, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ 0 0 को करता रहेगा। तो मैंने इंक्रीमेंट से बोला था जब जब एग्जीक्यूट करना तो उसके अंदर +1 ऐड करना, तब वो पूरी काउंटिंग करके 1 ऐड करके देता जा रहा था। लेकिन अब मैंने कोई इसको नहीं बोला इंक्रीमेंट करना, तो उसने क्या किया, अब मुझे सिर्फ 0 0 0 करके प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली कुछ इस तरह से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं। अब देखो फॉर लूप को इस्तेमाल करने का सबसे पहला मैं आपको तरीका बता दूं, तो फॉर लूप को इस्तेमाल क्यों करते हैं। फॉर लूप को हम वब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब हमें पता हो या हमें एरे के ऊपर आइट्रेशन करनी हो, ठीक है। उसका मतलब होता है एरे को तोड़ना हो, काटना हो, ठीक है। यानी कि 10 का एरे है, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम क्या करो, या एरे को प्रिंट कर दो पूरा का पूरा, या एरे को आधा प्रिंट कर दो, ठीक है, या एरे को यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट कर दो। अब वो मैं किस तरह कर सकता हूँ फॉर लूप के थ्रू, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये फॉर लूप पूरा इस्तेमाल करना आ जाए, ठीक है, किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ बना दिया एक एरे, मैंने इसका नाम लिखा एरे, ठीक है। इसके अंदर मैंने चीजें स्टोर कर दी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैंने ये सारी चीजें प्रिंट कर दी। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये एरे है ना, ठीक है, ये इसमें आइट्रेशन करनी है, ठीक है। अब ये किस तरह हो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एरे है 1 से लेके 3 तक प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको इनिशियलाइज किया था नीचे, मैं इनिशियलाइज में बोलूंगा ये 1 से शुरू हो, ठीक है, और कंडीशन में क्या बोलूंगा, i लेस देन, अब मैं बोलता हूँ 3 तक होना चाहिए, 3 तक होना चाहिए, यानी कि 4 से छोटा, तो मैं इसको बोलता हूँ i लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। और क्या कर देना, इंक्रीमेंट कर देना, यानी कि इंक्रीमेंट इस वजह से करना क्योंकि जब वो 1 से स्टार्ट होगा तो उसको 2 भी करना होगा, 3 भी करना होगा। तो तुम उसके अंदर जब 1 को कर लो तो 2 करना, फिर 3 करना, 3 हो जाएगा तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसको रोक देना, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने यहाँ तो इनिशियलाइज कर दिया कि इसको 1 से लेना 3 तक, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इस एरे के साथ चले, ये इस एरे के साथ ये वाला काम हो, ठीक है, इस एरे के ऊपर ये फॉर लूप चले। तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन में लिखूंगा, ठीक है, कंडीशन तो मैंने दे दी। अब मैं क्या करूंगा, नीचे जो है ना अपना जो एरे है उसको लिखूंगा, ठीक है, एरे का नाम, यानी कि जो मैंने एरे बनाया था। अब एरे के साथ मैं अगर चाहता हूँ कि ये एरे इस कंडीशन के साथ चले, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा और आई लिख दूंगा। अब जो मेरा ये एरे है ना, अब इस कंडीशन यानी कि जो मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया, कंडीशन दिया, इंक्रीमेंट दिया, ठीक है, इस फॉर लूप के थ्रू चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ क्या कर दिया, आई लगा दिया, जिसको मैंने ऊपर इनिशियलाइज कंडीशन देकर और इंक्रीमेंट करके आया था। तो मेरा एरे अब किस तरह चलेगा, अब इस जो मैंने ये सारा कुछ बताया बिल्कुल इसी तरह चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, उसके जो कंसोल है उसमें मैंने ऊपर जो एरे बनाया था वो लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिख दिया। अब ये जो मेरा एरे है ना वो इस फॉर लूप के हिसाब से चलेगा, जो मैंने ऊपर इनिशियलाइजेशन की है, कंडीशन दी है और इंक्रीमेंट किया उस हिसाब से। अब आप बोलोगे देखो अगर मैं ये पूरा का एरे ना भी लिखूं तब भी ये तो 1 2 3 करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 4 कर रहा है। जैसे कि अभी मैं अगर एरे को ना लिखूं, ठीक है, और सिर्फ आई को लिखूं, यहाँ पे सिर्फ आई लिखूं, अब मुझे ये क्या देगा, चेक करते हैं, लेट्स चेक। TSC दो कमांड्स को एक साथ रन करेंगे, एंड मूव app.js। तो उसने क्या किया, मुझे 1 2 3 दे दिया। क्यों दिया, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो फॉर लूप को मैंने डिजाइन ही कुछ इस तरह किया था, मैंने इसको बोला था 1 से स्टार्ट लेना, ठीक है, तुमने 1 से स्टार्ट लेना और तुमने कब तक प्रिंट करना है, 4 से कम तक, यानी कि 3 तक प्रिंट करना है। और क्या करना है, इंक्रीमेंट, यानी कि जब तुम एक को प्रिंट कर दो ना तो उसके अंदर फिर इंक्रीमेंट करके दूसरे को प्रिंट करना, यानी कि कोड तो एग्जीक्यूट होता रहेगा ना, लूप तो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। लूप अब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। कंडीशन फॉल्स करने के, ठीक है, मैंने बोला लूप को कुछ इस तरह करो कि
एक से स्टार्ट लो, ठीक है, और क्या करो, जब एक दफा लूप प्रिंट हो जाए ना, तो दोबारा जब चले तो उसके अंदर क्या कर देना, इंक्रीमेंट, 1 से 2 होगा, फिर 2 से 3 होगा। फिर मैंने बोला उसको क्या करना, जब ये 3 तक पहुंचे तो उसको रोक देना, यानी कि 4 से कम कम तक रखना। तो उसने क्या किया, इस तरह चला। लेकिन मैं चाहता हूँ इस एरे पर मेरा ये लूप चले। मैं कुछ एरे को इस तरह डिजाइन करता हूँ कि मैं इसके अंदर स्ट्रिंग्स करवाता हूँ, ठीक है। मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैं 4-5 नाम स्टोर करता हूँ, जैसे कि हमाद करवा दिया, ठीक है, कॉमा, अली करवा दिया, इसके बाद कॉमा, इसके अंदर मैंने करवा दिया अहमद, इसके बाद कॉमा, मैंने इसके अंदर करवा दिया फैजान। अब ये 4 नाम है, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ 3 नाम प्रिंट हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या दी है, 3 चीजें प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो, यानी कि यहाँ से मैं कहता हूँ अली से स्टार्ट हो, एक इंडेक्स पे कौन सा, अली है, और कहाँ तक प्रिंट हो, 4 से कम, यानी कि 3 इंडेक्स तक हो, यानी कि ये 2 है और ये क्या है, 3 है, तो यहाँ तक प्रिंट हो। हमाद को वो इग्नोर करते हैं। अब इस पे मैं क्या करूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चलाऊं किसके थ्रू, लूप के थ्रू। तो लूप में मैंने कंडीशन दी कि 1 से स्टार्ट हो और 4 से कम कम तक ये प्रिंट हो। तो इसके देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। मैंने बोला लूप के थ्रू 1 से स्टार्ट हो और 3 तक हो, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ये जो फॉर लूप है ना, ये इस पे अप्लाई हो जाए। मैंने क्या किया, सिंपल में आया, मैंने यहाँ पे लिखा एरे, ठीक है, और ये जो इंडेक्स था ना, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब ये जो मेरा एरे है ना, ये वाला, अब ये किस तरह चलेगा, इस फॉर लूप की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। चेक करते हैं। तो उसने मुझे क्या किया, अली से शुरू किया और फिजान तक प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि मैंने, देखो मैंने फॉर लूप में बोला था तुमने 1 से स्टार्ट लेना है, तो उसने इंडेक्स 1 यानी कि अली से स्टार्ट लिया। फिर उन्होंने बोला था 4 से कम कम, यानी कि 4 से कम कम तक प्रिंट करना है, 4 इंडेक्स से कम कम तक, यानी कि 3 इंडेक्स तक। तो 3 इंडेक्स तक क्या, फिजान है, तो यहाँ तक उसने प्रिंट किया। और अब देखो इंक्रीमेंट का इसमें फायदा क्या था, इंक्रीमेंट का फायदा ये था, उसने बोला जब तुम अली प्रिंट कर लो, यानी कि 1 इंडेक्स को प्रिंट कर लो, देन +1 यानी कि सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करना, फिर +1 यानी कि थर्ड इंडेक्स को। अगर मैं इंक्रीमेंट ना करता तो क्या होता, ये सिर्फ अली को प्रिंट करता रहता और लातादाद बार प्रिंट करता रहता। क्यों, क्योंकि उसको सेकंड चीज मिलती नहीं, ठीक है, और वो थर्ड इंडेक्स तक पहुंचता नहीं, तो कंडीशन तो फॉल्स होती नहीं, तो इस तरह ये चलता रहता। अभी चेक करेंगे। अब ये क्या करेगा, अली को प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा। अब अली को क्यों प्रिंट करता रहेगा, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, देखो इनिशियलाइज तो कर दिया मैंने 1 इंडेक्स है, ठीक है, और मैंने इसको बोला है आई को वब तक प्रिंट करना जब तक ये <4 नहीं हो जाता, यानी कि जब तक ये 4 से कम कम तक है इसको प्रिंट करते रहना। जैसे ये 4 होगा तो उसकी प्रिंटिंग रोक देना, यानी कि 4 इंडेक्स ले जाएगा, इसकी प्रिंटिंग रोक देना। और मैंने आगे इसको इंक्रीमेंट दिया ही नहीं, तो वो 1 इंडेक्स को प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा। उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने अगले इंडेक्स तक जाना है, तो अगले इंडेक्स तक उसको भेजने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो कुछ इस तरह हमारे पास फॉर लूप काम करता है, ठीक है। अब फॉर लूप, आप एक बात याद रखना, फॉर लूप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर ही हम लोग इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही हम कंडीशन दे रहे होते हैं, उसके अंदर ही हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर, और उसकी बॉडी के अंदर जो चीज हमने परफॉर्म करवानी है करवा सकते हैं। और फॉर लूप को हम लोग एरे के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं आइट्रेशन के लिए, यानी कि उसको तोड़ने के लिए, कट करने के लिए कहीं से, ठीक है, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए। इस तरह फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप को वब भी इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पता हो कि लेंथ कितनी है, ठीक है, कितनी लेंथ तक हमें प्रिंट करना है, यानी कि 100 तक, 1000 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वाइल लूप पे, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है, बेसिकली फॉर लूप हम वब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता होता है लेंथ कितनी होती है, ठीक है, इतनी टाइम से हमने इसको रिपीट करना है। जबकि हमें वाइल लूप और डू वाइल में नहीं पता होता कि हमने कितनी दफा हमारा कोड रिपीट होगा। तो सबसे पहले हम गूगल पे देख लेते हैं, गूगल हमें इस चीज पे क्या बोलता है। द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो, जब हमें नहीं पता होता हाउ मेनी टाइम्स अ लूप विल रिपीट, कि कितनी बार हमारा जो लूप है वो चलेगा। जबकि द डू वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन डू नॉट नो, अच्छा इसमें भी वही है कि हमें नहीं पता होता कि कितनी टाइम्स हमारा लूप होगा, क्या बोलते हैं, रिपीट होगा। लेकिन बट इट शुड बी एटलीस्ट, जो हमारे पास डू वाइल होता है ना, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है, ठीक है, वाइल लूप से, ठीक है। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स अ लूप शुड रिपीट, लेकिन फॉर लूप में हमें पता होता है कि हमारा लूप कितनी दफा रिपीट होगा। अगर हम उसको इनफाइनाइट करें वो भी हमें पता होगा,
अगर हम उसमें कोई लेंथ दे रहे हैं, यानी कि उस पर कोई लिमिट लगा रहे हैं, कंडीशन दे के बोल रहे हैं कि इसको इतना प्रिंट करना है, तो वो हमें पता होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। एक डिफरेंस तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला हो गया, ठीक है। एक डिफरेंस होता है सिंटेक्स का। सिंटेक्स का इस तरह डिफरेंस होता है जैसे कि मैंने वाइल लूप में इनिशियलाइज क्या किया था, फॉर लूप के अंदर किया था, पैरेंथेसिस के अंदर, यानी कि जो उसके पैरामीटर्स थे उसके अंदर किया था। लेकिन वाइल लूप में जो हम इनिशियलाइज करते हैं वो करते हैं हम बाय, ठीक है। जैसे कि मैंने आई कर दिया 0, अब ये वही इनिशियलाइजेशन मैं करूंगा जो मैं फॉर लूप में करके आया हूँ, ठीक है। अब मैंने आई इक्वल टू 0 कर दिया, अब मैं ये वाइल लूप के अंदर नहीं कर सकता था, मुझे बाहर करनी पड़ती है इनिशियलाइजेशन। अब मैं आता हूँ, मैंने वाइल लिखा, ठीक है। ये होती है उसकी कंडीशन की जगह, यहाँ हम देते हैं कंडीशन, जैसे हम फॉर लूप में कंडीशन देते थे ना और इनिशियलाइजेशन इस पैरेंथेसिस के अंदर करते थे। यहाँ पे वाइल लूप में क्या होता है, सिर्फ यहाँ हम क्या दे सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ मैं कंडीशन दे देता हूँ, जो मैंने इनिशियलाइजेशन की है, ठीक है, वो लेस देन हो किसके, 4 के। सही है, मैंने इसको बोला 4 से कम कम तुमने प्रिंट करना है। अब आ गया बॉडी। बॉडी में हम उसको बताएंगे कि तुमने क्या प्रिंट करना है। तो मैं उसको बोलता हूँ तुमने कुछ नहीं प्रिंट करना, तुमने जो मैंने इनिशियलाइज किया ना चीज, उसी को तुम प्रिंट करो, ठीक है। आई प्रिंट करो, ठीक है। अब बात आती है इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट कहाँ देते हैं, जो हम इंक्रीमेंट देते हैं वाइल लूप में, वो हम इसकी पैरेंथेसिस में नहीं, वो उसकी हम बॉडी में देते हैं। जहां पर हम ये कंसोल करा है उसके नीचे हम दे देंगे इंक्रीमेंट। तो ये कुछ सिंटेक्स का फर्क आ गया। अब दोनों सेम काम करेंगे, ठीक है, दोनों का काम सेम होगा। अब वहां पर बात आई ना कि हमें नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी टाइम चलेगा, तो हम जस्ट क्या लिख देते हैं, वाइल में यहाँ लिख देंगे ट्रू, हमारा क्या चलेगा, लूप चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आई लेस देन 4। अब मुझे क्या कर देगा, 1 से लेके 3 तक ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, 0 इस वजह से उसने किया क्योंकि 0 से शुरू होता है, ठीक है, 0 1 2 3। मैं चाहता हूँ ये मेरा लूप चलता रहे। उसने कहा ना कि हम वाइल लूप को क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी दफा रिपीट होगा। तो हम यहाँ पे जस्ट क्या कर देते हैं, ट्रू की कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, या कोई भी कंडीशन ऐसी देते हैं जिस जो ट्रू होती है, तो क्या हो, हमारा लूप चलता रहे। तो ये कर दिया हमने। अब ये मेरा चलता रहेगा और साथ में काउंटिंग चलती रहेगी। तो वाइल लूप भी कुछ इसी तरह ही काम करता है, ठीक है। सिंटेक्स का फर्क आ जाता है और एक लॉजिक है कि हम लोग वाइल लूप को कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता नहीं होता हमारा लूप कितनी दफा रिपीट होगा, जबकि फॉर लूप में हमें पता होता है कितनी दफा रिपीट होगा। सिंटेक्स का फर्क आ गया कि इनिशियलाइजेशन आप बाहर करते हो, ठीक है, आप अंदर नहीं करते वाइल लूप के, जबकि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन भी कर रहे होते हो, कंडीशन भी कर रहे होते हो, ठीक, कंडीशन भी दे रहे हो और इंक्रीमेंट भी कर रहे होते हो। इसका जो इंक्रीमेंट होता है वो आप बॉडी के अंदर देते हो, ठीक है। और वाइल लूप जो होता है हमारा, कंडीशन अगर चले होगी, ठीक है, कंडीशन को पहले देखेगा, उसके बाद बॉडीज की एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास किस बेस पे चलती है, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम के हिसाब से पहले कंडीशन आ रही है, तो पहले कंडीशन देखी जाएगी, वो ट्रू हुई, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि इसकी बॉडी है ना, ये ट्रू होगी तब इसकी बॉडी चलेगी। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप हमने देख लिया, इसमें सिर्फ सिंटेक्स का फर्क आ रहा है, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास फॉर लूप काम करता है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है। हमारे पास पहले से कुछ चीज वैल्यू दी गई वेरिएबल, ठीक है, या कोई दिया गया चीज, उसके ऊपर हमने कोई लूप अप्लाई करना। तो स्मॉल जो हमारे पास आसान तरीका है वो वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें जस्ट क्या किया आपने, कंडीशन दी, आपने जो प्रिंट कराना है वो किया और आपने डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर दिया। उसमें आपको फिर इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती थी, कंडीशन देनी पड़ती थी, इंक्रीमेंट करके फिर नीचे आना पड़ता था, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइल लूप थोड़ा शॉर्ट भी हो जाता है, लेकिन अब इसका सिंटेक्स और उसके सिंटेक्स में कुछ फर्क है, काम दोनों का सेम है। अब फॉर लूप और वाइल लूप दोनों से हम एक तरह का काम ले सकते हैं, इस तरह मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं कमिट। अब आ जाते हैं वाइल लूप, डू वाइल लूप पे। अच्छा, डू वाइल लूप और वाइल लूप तकरीबन तकरीबन पूरे सेम है, ठीक है, पूरे के पूरे सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज का उसके अंदर फर्क है। वो चीज क्या है, सिंटेक्स। पहली चीज तो सिंटेक्स, डू को हम वाइल लूप को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, डू वाइल लूप की पहली बॉडी आती है, उसके बाद कंडीशन आती है, फिर हम लिखते हैं वाइल, फिर उसके हम देते हैं कंडीशन। अच्छा, डू वाइल क्या होता है, डू वाइल में पहले एक दफा कोड एग्जीक्यूट होता है। क्यों एग्जीक्यूट होता है मैं आपको बता दूं क्यों। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने पहले कंडीशन बनाई थी, इसमें इनिशियलाइजेशन क्या होती है, बाहर होती है। जैसे कि मैंने लेट लिखा आई इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मैंने कंडीशन नीचे दी इसको। कंडीशन मैंने बोला ये आई जो है ना लेस देन होना चाहिए 4 के, ठीक है। अब बीच में मैंने बोल दिया कि तुम क्या करो, इसको
मैंने इसको बोला कंसोल डॉट लॉग करो तुम, ठीक है, क्या करो, ये आई को कंसोल डॉट लॉग कर दो, ठीक है, और इस आई को क्या कर देना, इंक्रीमेंट कर देना। अच्छा, इसका भी इंक्रीमेंट हम क्या करते हैं, इसी के अंदर दे देते हैं, सही है। अब देखो, डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों का सिंटेक्स सेम है, बॉडी में सारा काम हो रहा है, कंडीशन में बस क्या है, उसके ऊपर उसकी वो कंडीशन पहले आ जाती है, इसकी बाद में आ जाती है, और ये डू वाइल है। अब डू वाइल और वाइल में फर्क क्या होता है? अच्छा, जो वाइल होता है ना हमारा, वो वक्त चलता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, जबकि डू वाइल एक दफा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन देखता है। क्यों? देखो, अब इसका मैं फर्क आपको आसानी से बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। हमारा कोड टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह एग्जीक्यूट होता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम के हिसाब से वाइल लूप में वो किसको देखेगा, कंडीशन को देखेगा। कंडीशन ट्रू होगी तभी तो आगे चलेगा। जबकि वाइल लूप में क्या, पहले बॉडी उसके बाद कंडीशन है, तो जो वो तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलता है, तो वो पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन पे आएगा। फिर कंडीशन अगर ट्रू हुई तब दोबारा ऊपर जाएगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करके फिर नीचे आएगा कंडीशन देखने के लिए। तो ये फर्क होता है। अब देखो, अगर मैं इसको यहां से फॉल्स कर देता हूं, आसानी से समझाने के लिए आपको, यहां से इसको मैं कर देता हूं फॉल्स, ठीक है, और ऊपर जाता हूं, इसको करता हूं अनकमिट, ठीक है, इसको अनकमिट करके बोलता हूं कि तुम क्या करो, इसको तुम इसको क्या कर दो, तुम इसको कर दो फॉल्स, ठीक है। ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि आई को हमने बार बार कर दिया, तो आई को हम कर देते हैं आगे डबल आई कर देते हैं, तो यहाँ भी हम कर देते हैं डबल आई, और यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, डबल आई कर देते हैं। ये एरर हमारे पास चला गया। अब देखते हैं ये काम किस तरह करता है। अब चलेगा कौन सा, अब देखो यहाँ कंडीशन दिखेगा फॉल्स है, वो चलाएगा ही नहीं लूप को। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गया, अब लूप को चलाएगा ही नहीं, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन ट्रू होती तभी तो ये चलता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो देखेगा यार देखो, पहले तो बॉडी एग्जीक्यूट करनी है जिसके हिसाब से कंसोल होगा, उसके बाद कंडीशन देखी जाए, तो उसको एग्जीक्यूट करके एक दफा कंडीशन पे जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई देन वो इसको दोबारा आएगा प्रिंट करने के लिए, नहीं तो वो यहीं भी रुक जाएगा। इस वजह से डू वाइल लूप क्या होता है, एक दफा एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले होती है, बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी तब ही ना। अब डायरेक्ट वो कंडीशन पे थोड़ी ना जाएगा, पहले बॉडी एग्जीक्यूट करके फिर कंडीशन पे आएगा। जबकि इनमें क्या होता है, फॉर लूप और वाइल लूप में, कि इनकी कंडीशन पहले होती है, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। तो ये फर्क होता है डू वाइल में और वाइल में। काम तीनों का सेम होता है, ठीक है, काम तीनों से आप एक तरह का ले सकते हो। वाइल लूप और डू वाइल लूप से क्या होता है, आपको पता नहीं होता आपका कोड कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। इसमें वाइल लूप में और डू वाइल लूप में आपको पता है क्या करते हो, ज्यादातर आप कंडीशन में ट्रू और फॉल्स लिख देते हो, यानी कि ट्रू मेरा चलाता रहना कोड, फॉल्स यानी कि रोक दो, ठीक है। और इसके अंदर हम कंडीशन दे देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो तुम क्या करना है, इसको चलाते रहना, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो तुम इसको चलाना ही नहीं। और डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन अगर ठीक है ना, कंडीशन ठीक है तो चलाते रहना, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो तुम उसको सिर्फ जस्ट एक दफा प्रिंट कर देना। अब डू वाइल लूप को हमने एक दफा इस्तेमाल किया था किसमें, टू डू लिस्ट में, ठीक है। टू डू लिस्ट में मैंने बोला था कि एक दफा इसको कर देना, अगर यूजर तुम्हें सही तरह चीजें दे रहा है, जिस तरह आपने बोली कंडीशन में वैसे दे रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो तुम क्या करना, इसको चलाते रहना, उसको बार बार बोलना, ऐड करते रहो। तो डू वाइल और वाइल का काम सेम होता है। हमें नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी दफा रिपीट होगा, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में, ठीक है। और इसको हम फॉर लूप की तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बोला कि हमारे लूप को कितनी दफा चलाना, डू वाइल और वाइल में कितनी दफा बोला कि हमारे कोड को 4 से कंडीशन दे दी कि 4 से कम कम दफा चला देना, ठीक है। इसको हम फॉर लूप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर लूप को भी हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ट्रू फॉल्स लिख सकता हूँ कंडीशन में, जरूरी नहीं कि मुझे आई लेस देन इस तरह करके। वैसे कि फॉर लूप को हम जब वब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता होती है लेंथ कितनी है, ठीक है। वाइल लूप को वब इस्तेमाल करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी दफा रिपीट होगा। अब ये वो सारे लूप हो गए, ठीक है, जो हम लोग बहुत ज्यादा टाइप स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं फॉर इन लूप पर, ठीक है। फॉर इन लूप क्या होता है, अब ये किस चीज का नाम है, फॉर इन लूप। अब देखो, फॉर इन लूप और फॉर लूप ना, फॉर ऑफ लूप, ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट तरीके होते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये एरे है, ठीक है, एक एरे है मैंने बना दिया, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये जो मेरा एरे है ना, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने ऊपर बनाया है एरे, ठीक है, मैं चाहता हूं क्या हो, इसके सिर्फ इंडेक्स प्रिंट हो।
ठीक है, इसकी सिर्फ इंडेक्स प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं करूंगा फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप का इस्तेमाल। ठीक है, फॉर इन लूप क्या करता है, हमारे पास एरे के इंडेक्स की प्रिंटिंग करता है। किस तरह करता है अब हम देख लेंगे। एज इट इज फॉर लूप की तरह इसका सिंटेक्स होता है, फॉर लिखो। ठीक है, अब फॉर इन लूप का काम आया तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं किस तरह, मैंने लिखा लेट। ठीक है, मैंने लिखा लेट, इसको मैंने बोल दिया एरे को डबल एरे, एरे का ए कैपिटल कर दिया, लेट एरे इन एरे। इसका मतलब होता है मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया इसके अंदर, इसको इनिशियलाइज कर दिया, एरे का एक वेरिएबल बना दिया इन एरे, जो वैल्यूज लेगा, इन का मतलब है जो वैल्यूज कहां से लेगा, इस एरे से लेगा। यानी कि ये वाला एरे किससे लेगा, इस वाले एरे से वन बाय वन करके क्या लेगा, वैल्यू लेगा। तो कुछ इस तरह की मैंने यहाँ पर वो सिनेरियो बना दिया, मैंने उसको दे दी कंडीशन, लेट एरे इन एरे, ये वाला जो एरे है ये वैल्यूज कहां से लेगा, इस वाले एरे से जो ये मैंने ऊपर बनाया। लेकिन जब वैल्यूज लेगा तो करेगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, तो तुम क्या कर देना, इस बड़े वाले एरे को तुम प्रिंट कर देना। अब ये वाला एरे कहां से वैल्यू ले रहा है, इस वाले एरे से ले रहा है, एक एक करके वैल्यू इसके पास आएगी, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब इसका काम क्या होता है, इंडेक्स प्रिंटिंग, यानी कि ये क्या करेगा, इंडेक्स प्रिंट करके देगा जितनी भी वैल्यूज होंगे उनके। यानी कि हमाद का इंडेक्स क्या 0 है, अली का इंडेक्स क्या 1 है, अहमद का इंडेक्स क्या 2 है, और फिजान का इंडेक्स क्या 3 है। जब इसको मैं कंसोल पे चलाऊंगा तो देखना ये मुझे सिर्फ क्या करेगा, इंडेक्स प्रिंट करके देगा, 0 1 2 3। तो इसने क्या किया, जस्ट मुझे इंडेक्स प्रिंट करके दे दिया। एरे के इंडेक्स प्रिंट करवानी हो, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर इन लूप का। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर ऑफ लूप पे। फॉर ऑफ लूप का काम क्या होता है, देखो आपको सिर्फ एक एरे दे दिया गया। ठीक है, आपको जस्ट एक एरे दे दिया गया। ठीक है, आपको बोला कि क्या करो, इस एरे को क्या करो, इस एरे को एज इट इज जिस तरह दिया गया इसको लिस्ट में प्रिंट कर दो। ठीक है, उसके लिए हम फॉर ईच का भी इस्तेमाल करते थे, सिर्फ लिस्ट में प्रिंट करने के लिए। यानी कि अपने एरे को लिस्ट में प्रिंट करने के लिए क्या करो, सिर्फ लिस्ट में प्रिंट कर दो। यानी कि जो हमाद, अली, अहमद और फिजान है, ठीक है, ये एक एरे में, ठीक है, इसको क्या करो लिस्ट में। इसको हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लूप से भी कर सकते हैं, फॉर ईच से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक बिल्कुल जो शॉर्ट तरीका है ना, अगर मुझे इंडेक्स प्रिंटिंग करनी है लाइन से तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, फॉर इन लूप का। लेकिन अगर मुझे सिर्फ जो हमें एरे में वैल्यूज दी गई उसको लिस्ट में प्रिंट करना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, शॉर्ट तरीका हमारे पास फॉर ऑफ लूप का। सिर्फ इतना सा फर्क है फॉर इन और फॉर ऑफ में। फॉर इन क्या करता है, इंडेक्स प्रिंटिंग करता है, फॉर ऑफ क्या करता है, वैल्यूज प्रिंटिंग करता है। ठीक है, एलिमेंट्स प्रिंटिंग जो इसके अंदर होते हैं, उसमें जब हम लोग इनको इस्तेमाल करेंगे तो हम जो इनिशियलाइज कर रहे होंगे तो उसके अंदर इन लिख देंगे, और फॉर ऑफ में क्या कर देंगे, ऑफ लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिख दिया फॉर ऑफ। तो इसका क्या मतलब है, अब ये वैल्यूज कहाँ से लेगा, ये मेरा जो एरे है ये वैल्यूज कहाँ से लेगा, इस एरे से लेगा। एक एक करके वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया। इसका काम क्या है, इनको लाइन वाइज प्रिंट करके दे देगा। क्या किया उसने, हमाद, अली, अहमद और फिजान को क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर इन लूप होता है वो इंडेक्स प्रिंटिंग करता है, एरे के जो इंडेक्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग करना है, जो एलिमेंट्स होंगे वन बाय वन करके उनका इंडेक्स प्रिंट कर देगा, जितने भी होंगे एलिमेंट। और फॉर ऑफ लूप क्या करेगा, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर उन्हीं को प्रिंट करके दे देगा। तो बेसिकली ये दो लूप्स का काम होता है। ये बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, इनको हम लोग बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे पास फॉर लूप बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वाइल लूप भी इस्तेमाल होता है, और डू वाइल को भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लूप्स। फॉर लूप होता है हमारे पास जिसके अंदर हमें लेंथ पता होती है। ठीक है, कि हमारे कितनी बार हमारा लूप पता होता है, कितनी बार हमारा लूप रिपीट होगा, इतनी होती है कि कितनी बार हमारा लूप रिपीट होगा फॉर लूप में। जबकि हमारे पास वाइल लूप होता है, वाइल लूप भी बिल्कुल, वाइल लूप और डू वाइल में हमें ये नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी बार रिपीट होगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसको हम लोग फॉर लूप की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीनों का काम हम, फॉर लूप का काम हम लोग वाइल लूप से भी ले सकते हैं। ठीक है, वाइल लूप का काम हम लोग डू वाइल लूप से ले सकते हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या होता है, हमारे पास डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना तो एक दफा कोड एग्जीक्यूट होता ही होता है। क्यों, क्योंकि देखो डू वाइल जो होता है ना हमारे पास, डू वाइल की बॉडी पहले आ जाती है और कंडीशन बाद में आती है। तो कंडीशन अगर फॉल्स भी हो रही है तो एक दफा तो कोड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसकी बॉडी पहले है। जब तक अब बात आती है कि काम किस तरह ले सकते हैं। देखो जिस तरह मैं फॉर लूप से प्रिंटिंग कर सकता हूँ उसी तरह वाइल लूप से भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह मैं डू वाइल से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया मेरा काम। अब आ जाते हैं फॉर इन लूप, फॉर ऑफ। फॉर इन से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किसी ने बोला कि अपने एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्स प्रिंट करके देते हो, तो फॉर इन का इस्तेमाल कर लूंगा। अब मुझे किसी ने बोला आपके जितना भी एरे है उसको लिस्ट में प्रिंट करके देते हो, तो फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है,
तो ये कुछ इस्तेमाल होते हैं हमारे, ठीक है, लूप्स के। अच्छा, वाइल लूप में जो इनिशियलाइजेशन होती है बाहर कर रहे होते हैं, और डू वाइल में भी बाहर कर रहे होते हैं, जबकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन हम लोग उसकी पैरेंथेसिस के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये थे हमारे 5 लूप। आई होप आपको समझ आई होगी। देखो, इन लूप्स को आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग खाली देख रहे हैं ना कि लूप्स होते किस तरह। तो बेसिक बेसिक एग्जांपल से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि इस तरह लूप इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आगे जाके आपके पास कंडीशंस आएंगी, सिनेरियोज आएंगे जहां पर आप इसको इस्तेमाल करोगे, तो वहां पर आपको बेहतर पता चलेगा कि ये लूप इस्तेमाल किस तरह होते हैं, ठीक है।